हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और है, फिर आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र कैसे लेंगे, यहाँ समान लेंगे या चाहे समान लेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य। अब देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ पर कैसे एक विद्युत क्षेत्र है। ये आपको कैसे लेना है, विद्युत क्षेत्र लेना है। ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है इस तरह से, ई सदिश या ई सदिश, राइट भाई। तो यहाँ पर ये एक इस लाइन में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ठीक है भाई। साम्य अवस्था में रखा हुआ है, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, विद्युत द्विध्रुव है, राइट भाई। ये इसका मध्य बिंदु है। अब देखो ये क्या रखा हुआ है, एक तरह से साम्य अवस्था में रखा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव कैसे रखा हुआ है, साम्य अवस्था में रखा हुआ है। अब देखो इसको द्विध्रुव के घूर्णन में, अब यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में। घुमाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ये मान लेते हैं थीटा कोण बनाता है यहाँ से, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में बल कितना लगेगा, यहाँ पर इसमें बल लगेगा यहाँ पे एफ ई बराबर प्लस क्यू ई, यहाँ पे क्यू ई लगेगा। और इधर की तरफ कौन सा बल लगेगा, माइनस क्यू ई लगेगा। एफ बराबर कौन सा लगेगा, माइनस क्यू ई लगेगा, राइट भाई। क्यू ई सदिश, एफ सदिश बराबर माइनस क्यू ई सदिश। अब देखो इसको रोटेट कर रहे हैं, रोटेट मतलब इसको घूर्णन करवा रहे हैं। तो घूर्णन करवा रहे थे, इसकी एक पोजीशन मान लेते हैं, थीटा एंगल घूर्णन करता है ये। तो घूर्णन करेगा तो सबसे पहले ये रहा, ये कहाँ पे आ जाएगा, माइनस क्यू है, ये यहाँ आ जाएगा, और ये प्लस क्यू है, ये यहाँ आ जाएगा। कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है सबसे पहले, ठीक है। एक पोजीशन ये आ गई इसकी। इस पोजीशन का नाम ले लेते हैं, जैसे ए डैश बी डैश ले लेते हैं, राइट भाई। अब इसके पश्चात इसको दोबारा से और रोटेट करवाया जाता है, ठीक है, राइट भाई। तो वो एंगल होगा थीटा प्लस डी थीटा। तो वो एंगल हमारे मान लेते हैं, ये आगे 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 ये रोटेट होकर यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया, रोटेट करा रहे। तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। तो ये इसकी साम्य अवस्था से कितना एंगल बन रहा है, थीटा प्लस डी थीटा, क्योंकि कुछ एंगल बढ़ेगा ये, राइट भाई। तो इसकी पोजीशन मान लेते हैं, ये है आपकी ए डैश है, ये ए डबल डैश है, और ये बी डबल डैश है। यहाँ पे ये पोजीशन है, प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है, ये माइनस क्यू आवेश है, यहाँ ए डबल डैश है। अब देखो यहाँ पर जो एंगल आया, जो सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन कौन सी थी, ए डबल डैश पर एंगल कितना है, थीटा प्लस डी थीटा है, ए डैश बी डबल डैश पर। और इससे जो पहले कंडीशन थी वो कितनी थी, ए डैश बी डैश, यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, थीटा आ रहा था। तो इन दोनों में परिणामी विस्थापन कितना आ रहा है, कितना विस्थापन आ रहा है, अगर विस्थापन निकाले, विस्थापन आ रहा है आपका, ठीक है, विस्थापन आ रहा है यहाँ पर थीटा प्लस डी थीटा में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, थीटा प्लस डी थीटा माइनस थीटा। तो माइनस थीटा कैंसिल हो गया, डी थीटा आ गया। तो यानी अगर मान लेते हैं अपन यहाँ से ए डैश बी डैश में जो एंगल आ रहा था वो थीटा आ रहा था, और ए डबल डैश बी डबल डैश में कितना आ रहा था, थीटा प्लस डी थीटा, ठीक है भाई, राइट। तो इसमें इन दोनों के बीच में विस्थापन कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच में विस्थापन आ रहा है डी थीटा, राइट भाई। तो अपन को डी थीटा विस्थापन में किया गया कार्य निकालते हैं, ठीक है। घूर्णन में डी थीटा विस्थापन में किया गया कार्य वो निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर देखो इस पर दोनों डायरेक्शन में, एक में तो क्या लग रहा है बल, एफ ई बराबर प्लस क्यू ई लग रहा है, और इधर को लग रहा है एफ ई बराबर माइनस क्यू ई, ठीक है ना। दोनों पर बल क्या लग रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, दोनों पर बल क्या लग रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो दोनों का परिमाण सेम है परंतु दिशा विपरीत है, तो इसमें स्थानांतरित गति तो होगी नहीं। कौन सी गति होगी, घूर्णन गति। और घूर्णन गति के लिए कौन सा बल काम करता है, बलाघूर्ण। रेखी गति में जो कौन सा बल होता है, रेखी गति में सिंपल स्थानांतरीय बल काम करता है,
केवल इस तरह बल एफ एफ लिखते हैं। और घूर्णन गति में वो बल कौन सा होता है? टो होता है। कौन सा होता है? टो। अब जो टो का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है यहाँ पे? पी ई साइन थीटा, राइट भाई। तो टो जो होगा बलागुण, इस पर लगने वाला बलागुण, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक अपने पास हो गया ये। देखिए दोनों बल एफ ई बराबर कितना होगा? प्लस ई क्यू ई एंड एवं दोनों बल एफ ई, ये प्लस क्यू आवेश पर है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? एफ ई माइनस क्यू ई, ठीक है। परिमाण में समान है, परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है। दिशा में क्या है? विपरीत है। जिस कारण इस द्विध्रुव पर स्थानांतरिय बल तो शून्य होगा, परंतु घूर्णन के कारण इस द्विध्रुव पर बलागुण कार्य करता है, बलागुण टो कार्य करता है। अर्थात बलागुण टो बराबर कितना होता है? पी साइन थीटा। ये तो बलागुण का ये होगा पी साइन थीटा, जहाँ पी क्या होता है? पी होता है आपके पास 2a/q, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है, राइट। अब देखो यहाँ तक आगे समझ में सभी को, राइट। अब देखो नेक्स्ट है इसके पश्चात डी थीटा विस्थापन में। अब देखो मैंने आपको बताया था अभी ए डैश बी डैश में कितना आ रहा था? थीटा प्लस डी थीटा, और जो ए डैश बी डैश में आ रहा था थीटा। तो इसमें कितना आ रहा है विस्थापन? अपन को इन दोनों के बीच में अल्प विस्थापन देखना है। इन दोनों के बीच में अल्प विस्थापन कितना होगा? डी थीटा। और डी थीटा में जो किया गया कार्य है वो निकालना है, राइट भाई। तो देखिए अल्प विस्थापन डी थीटा घूर्णन में किया गया कार्य कितना होगा? क्योंकि अपन ने कौन से लिया है? डी थीटा विस्थापन लिया है। कितना होता है ये अपने पास? वही एक तरह से कार्य बराबर कितना होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। पर यहाँ पर जो है वो कार्य कौन सा होगा? घूर्णन कार्य होगा, यानी रोटेशन में जो किया गया कार्य होगा वो इसलिए कारण क्या लिया है? टो लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला वही है, कार्य बराबर कितना होता है? बल गुणा विस्थापन। अगर मान लो रेखिक होता तो यहाँ पे मैं एफ लिखता, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखता है? डी आर या डी एल, ठीक है। यहाँ पर डी थीटा किस तरह से आया था समझ में आ गया भाई सभी को? डी थीटा देखो यहाँ पे दोबारा देख लो, डी थीटा प्लस डी थीटा में से इसमें थीटा घटा दिया, यानी अगले वाले जो कोण में से पिछले वाला जो कोण है उसको घटा दिया, तो यहाँ से घटा दिया तो कितना आ गया अपने पास? डी थीटा आ गया, ठीक है। और अपन को इसी अल्प विस्थापन में निकालना है, अल्प विस्थापन डी थीटा में। अब देखो टो का मान ये है अपने पास, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? राइट भाई। तो वैल्यू रख देंगे पी साइन थीटा डी थीटा, राइट भाई। तो ये रख दिया पी साइन थीटा, ये तो अपन ने यहाँ तक रख दिया डी थीटा, ये रहा, ठीक है भाई। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से अपने पास? पी
पी साइन थीटा डी थीटा, ये जाएगा। अब देखो अपन को क्या निकालना है, संपूर्ण कार्य निकालना है। ये तो अल्प विस्थापन डी थीटा के लिए निकाला है, अपन को टोटल एंगल टोटल वो निकालना है कार्य। तो टोटल कार्य कितना होगा, मान लेते हैं वो आपका साम्य व्यवस्था थीटा बराबर 0 से थीटा एंगल तक जा रहा है वो, ठीक है। तो उस स्थिति में किया गया कुल कार्य कितना होगा, ठीक है। द्विध्रुव के अतः द्विध्रुव को साम्य व्यवस्था थीटा बराबर 0 से 0 डिग्री से थीटा बराबर थीटा तक घूर्णन में किया गया संपूर्ण कार्य कितना होगा। देखो संपूर्ण कार्य के लिए W आएगा यहाँ पे कितना होगा, इंटीग्रेशन थीटा बराबर 0 से 0 डिग्री से थीटा बराबर थीटा तक कितना हो जाएगा यहाँ पे DW, राइट भाई। संपूर्ण कार्य के लिए कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DW। अब DW की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो DW की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये थीटा बराबर 0 डिग्री से और थीटा तक जा रहा है, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा यहाँ से पी ई साइन थीटा, ठीक है, पी साइन थीटा डी थीटा, राइट भाई, ये आ जाएगा यहाँ तक। तो देखो इसमें से कॉमन लो, बाहर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन थीटा बराबर 0 से लेके थीटा तक जा रहा है, कितना होगा साइन थीटा। अब साइन थीटा का कितना होता है, साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा होता है, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, पी ई इसका समाकलन आ जाएगा माइनस कोस थीटा 0 डिग्री से थीटा तक, तो इसमें से माइनस